तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक ग्वालियर सर पे। तो आज जो हमारी पढ़ाई होगी वो होगी अभिलेख। और अभिलेख के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। प्रथम अभिलेख, द्वितीय अभिलेख, ये सब की पढ़ाई होगी। तो अभिलेख में सबसे पहले कुछ मैं आपको बताऊंगा कि अभिलेख क्या है। तो अभिलेख के सिक्के के नाम से टाइलेट था। अभिलेख इसे साम्राज्य विस्तार की, धर्म के राजा के व्यक्तित्व धर्म के बारे में पता चलता है कि साम्राज्य विजय अभियान एवं उपलब्धि के संबंध में सूचना संबंधी प्राप्त होती है। 1400 ईसा पूर्व एक एशिया माइनर से पाया जाता है। इस अभिलेख वैदिक कालीन 4 देवता हैं इंद्र वरुण नामतस्थ का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल आर्य एशिया माइनर धीरे धीरे माइग्रेट करके भारत की ओर आए थे। इसके मित्र और वरुण के बीच संघर्ष की चर्चा है। वलुवत इसमें एक तरछ नामक वरुण के संघर्ष की चर्चा है। वरुवत और इसमें तरछ नामक 2 दास सरदारों का उल्लेख है। ठीक, अब मैं आपको कुछ बताऊंगा अभिलेख के बारे में। निनंती अभिलेख 1600 ईस्वी पूर्व जन और कबीले की चर्चा है। तो अभिलेख में जो चर्चा की गई उसमें जन और कबीले की चर्चा की गई है, ये तो आप लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं। तेल अमन अभिलेख पे बेबोलिनिया से पाया गया है। इसे जारी करने वाला शासक का नाम खारवेल था। तो अभिलेख का जो जारी करने वाला शासक था उसका नाम था खारवेल। ये चीज़ याद रखेगा, ये चीज़ आप लोगों को बीपीएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। इसे अभिलेख में वर्णित राजा, वृक्ष, नदी तथा पेड़ पौधों का नाम भारत से मिलता जुलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत और बेबोलिनिया के बीच व्यापारिक संबंध था। तो भारत और बेबोलिनिया जो था, बेबोलिनिया भी एक छोटा सा देश था, दोनों के बीच जो था व्यापारिक का संबंध था। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अभिलेख में बताए थे ना, ताम्रपत्र अभिलेख होता है, हाथी गुम्फा अभिलेख होता है। तो मैं आपको अभी हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। गर्मी तो हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। यह उड़ीसा के उदयगिरी या खांडगिरी अभिलेख से पाया गया था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो था यह उड़ीसा के उदयगिरी या खांडगिरी से पाया गया था। इसको जारी करने वाला शासक का नाम खारवेल था। तो ये जो अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख, इसको जारी करने वाला जो शासक था उसका नाम जो था वो खारवेल था। इस अभिलेख से पता चलता है कि मगध के किसी शासक यज्ञ पद्मानंद ने कलिंग की आयु भ्रमण किया था। बौद्ध तथा यहाँ के जैन तीर्थंकर की मूर्ति मगध ले आया गया था। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब नागपंचमी का पुरातात्विक प्रभाव, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से ये प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। ठीक, तो नागपंचमी का प्राचीनतम प्रथम अभिलेख प्रमाण हाथी तथा गुम्फा अभिलेख। तीसरा गिरनार अभिलेख। तो तीसरा है आपको गिरनार अभिलेख। तो गिरनार अभिलेख से जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। समुद्र तट पर पाया गया है। यह प्रथम अभिलेख है। यह काव्य संस्कृत में लिखा गया है। प्रथम उल्लेख, इस उल्लेख से रुद्रनारायण की उपलब्धि, विजय अभियान, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि कबीर रुद्रदमन ने उत्तर में मारवाड़, दक्षिण में कोकर और पूर्व में मध्य प्रदेश तथा पश्चिम में सिंधु क्षेत्र तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। ठीक, अब फर्स्ट सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य पुराणगुप्त ने सिंचाई के उद्देश्य से करवाया था। फर्स्ट। दूसरा नंबर के रुद्र दमन के समय उसके राज्यपाल चक्र ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तीसरा अभिलेख हेविडायोरस
या वेशनगर या विदेशी का गुड्डू ध्वज स्तंभ लेख यह सुधारकालीन घटना है। यह अभिलेख से स्पष्ट होता है कि डिरिडोयरस यूनानी शासक एटोमेन्स का शासक था, रामदूत था, जो काशीनगर भागभद्र के दरबार में अपना नाम पर भागवत एवं अंकित करवाया था। यह भारत के भागवत धर्म के विकास का प्राचीनतम सिद्धांत है। अब चौथा, अयोध्या अभिलेख प्राप्ति स्थल फैजाबाद। तो देखिए अयोध्या अभिलेख कहाँ है? तो फैजाबाद में। फैजाबाद कहाँ है? तो आपको उत्तर प्रदेश में है फैजाबाद। अयोध्या जारी करने वाला शासक का क्या नाम था? तो घनदेव नाम था। और इसी से स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो था अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अश्वमेध यज्ञ कराया था, तथा अशोक ने पशु वध पर रोक लगा दी। तो अशोक जो था बलि प्रथा या पशु जो भी प्रथा था उसको रोक लगा दिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में बलि प्रथा या बलि देना कानूना अपराध था, इसलिए अशोक ने उसे रोक लगा दिया था और उसे पुष्यमित्र शुंग आरंभ कर दी। तो उसके बाद क्या क्या कि बलि प्रथा को फिर से पुष्यमित्र शुंग ने आरंभ कर दिया, चालू कर दिया था। पाँचवा होगा आपको मंदसौर अभिलेख प्राप्ति स्थल। तो मंदसौर अभिलेख है, उसका जो प्राप्ति स्थल है वो है मालवा। जारी करने वाला शासक कौन था? यशोवर्धन। इस अभिलेख में मंदसौर के सूर्य मंदिर की प्रशंसा की गई है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मंदसौर के रेशम मंदसौर ने सूर्य मंदिर का दान दिया था। अब छठा, ऐहोल अभिलेख। जगह कहाँ? ऐहोल अभिलेख कहाँ है? तो गुजरात में। जारी करने वाला शासक कल्याण के वंशीय शासक पुलकेशिन II था। लिखने वाला व्यक्ति रवि पुलकेशिन द्वितीय था। पत्र स्वामित्व अर्थात हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो पुलकेशिन जो था वो हर्षवर्धन को करप्ट किया था। अब हो गया ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर भाई लोग कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश। देखिए शासक का नाम था राजा भोज। इससे स्पष्ट होता है कि राजा भोज ने सिंचाई के लिए बहुत सारे नहर खुदवाए। तो राजा भोज जो था सिंचाई के लिए काफ़ी नहर खुदवाया था तथा भोजपुर नगर बसाया। तो एक जो था भोजपुर नगर था, क्योंकि ग्वालियर में था। अब है देवपारा अभिलेख। तो देवपारा अभिलेख है तो बंगाल जारी करने वाला शासक विजय सेन। तो इसको जारी करने वाला शासक कौन था? तो विजय सेन था। लेखक कौन था? तो उभापतिधर। इस लेखक से विजय सेन की उपलब्धियां, साम्राज्य का विस्तार तथा सेन वंश की वंशावली के बारे में पता चलता है। इससे स्पष्ट होता है कि सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। तो सेन वंश का जो संस्थापक था उसका नाम हमेशा याद रखिएगा भाई लोग, सामंत सेन था। और सेन वंश का विद्वान शासक लक्ष्मणनाथ सेन था, जिसके दरबार में गीत गोविंद की रचना की थी। और जयदेव पवन सुत की रचयिता तथा प्रधानमंत्री थे। तो देखिए भाई लोग, गीत गोविंद की रचयिता किसने की थी? तो जयदेव ने किए थे। ये हमेशा याद रखिएगा, बीपीएससी में हमेशा पूछता है, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। अब है बांसखेड़ा अभिलेख। तो बांसखेड़ा अभिलेख भाई लोग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और इसका जारी करने वाला शासक कौन था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग की अध्यक्षता में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। अब है सन्निपटताम अभिलेख। जगह उत्तर प्रदेश, कन्नौज से मिलता है। इससे हर्षवर्धन के लिए उत्तरापत्र स्वामित्व शब्द का प्रयोग हुआ है। अब है पल्लवकालीन अभिषेक, मतदान पटकालीन अभिषेक। स्थान कहाँ है? कांची। जारी करने वाला शासक कौन था? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो था वो कौन था? सम्राट अशोक का दामाद था। तो इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि महेंद्र वर्मन जैसा था, परंतु शैव संत के अवार शैव हो गया। इस अभिलेख से महेंद्र वर्मन की पन्नी उपलब्धि में सूचना प्राप्त होती है। अब है मल्लिका अर्जुन अभिलेख। स्थान कांची। अभिलेख कांची। नरसो वर्मन अभिलेख। इस अभिलेख से नरसो वर्मन प्रथम को पल्लव वंश के सबसे प्रतापी राजा कहा गया है तथा पर कहा गया है कि नरसो वर्मन प्रथम चालुक्य ने राजवर्धन बनाए पर विजय प्राप्त अभियान की तथा कोंडा को उपाधि धारण की। ठीक। अब है अगला अभिलेख है राष्ट्रकूट कालीन अभिलेख। दशावतार लेख। इसका कौन था? जारी करने वाला कृष्ण प्रथम मान्यखेत। इस अभिलेख राष्ट्रकूट वंश
है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। तो भाई लोग हमेशा याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश का अगर आपको संस्थापक पूछेगा तो आप बताइएगा कि दंती दुर्ग था। ठीक, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सवाल कभी कभी पूछता है। अब है दंत दुर्ग अभिलेख, कृष्ण प्रथम, ये भी था मान्यखेत। इस अभिलेख से कृष्ण प्रथम की ओर से दक्षिण भारत के अधिपति कहा जाता है। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी क्लास अभी ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में और अभिलेख के बारे में बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।